देखो यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के तरीके कितने होते हैं? दो। हम लोगों ने दो मेथड सीखे थे मेथड। एक फर्स्ट मेथड में सीखे थे अल्फा बीटा और गामा। इनके बीच क्या निकाले? संबंध निकाले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और एक अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये निकाल लें। एक तो इन सभी से संबंध निकाल के ज्ञात करें। दूसरा क्या होता था मेथड, अगर सेकंड की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, इस बहुपद के क्या कर लेंगे? गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड एक्स के कितने मान आएंगे? एक्स के मान आएंगे 3। मान लीजिए एक्स का एक मान आएगा वो अल्फा कहलाएगा, एक्स का दूसरा मान क्या कहलाएगा? बीटा, और एक्स का तीसरा मान क्या कहलाएगा? गामा, और इसके शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो हम लोग अभी सीखने वाले गुणनखंड विधि, ठीक है। बहुपद 3 घात का है, गुणनखंड कैसे करेंगे? तो गुणनखंड करेंगे, माना एक बहुपद, इसमें x बराबर क्या पुट करेंगे? 1, 0 नहीं पुट करेंगे, 1 ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 डाल डाल, और इधर से क्या -1 -2 -3 डाल डाल, मतलब प्लस माइनस की सभी वैल्यू पुट करेंगे। जिस वैल्यू पे इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, उसमें से वही वैल्यू इसका एक शून्यक होगा। क्या बताएंगे कि इसका ये शून्यक होगा, ठीक है ना। चलिए देखो क्या करेंगे, x बराबर 1 ऐसे लिखें, x बराबर 1 पर, और x बराबर 1 पर ना लिखे क्या लिखे? -1 पर। पहले मैं चेक करता हूँ -1 पर, एक बार मैं चेक करके बता रहा हूँ। -1 यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -1 की घात 3 और प्लस का 9 -1 की पावर 2 प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12, ठीक है। हल करें, 1 का क्यूब होगा तो -1 आएगा, और प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर है, 2 घात है तो ये +1 आ जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, क्या आ गया? -20 और प्लस का 12। अब इसको अगर हल करेंगे तो ये -1 9 कर लो, और इसके बाद -20 प्लस का 12, इसको हल कीजिए। देखो ये कितने हो गए? 21, और ये माइनस, और ये भी माइनस, क्या हो गया? 21। तो यहां से क्या आ गया? 0। अतः ये इधर जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बोलेंगे? x प्लस 1। इस बहुपद का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा, ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब जब गुणनखंड होता है तो देखिए दो तरीके, इसका इसमें क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, जो वो है उसको मल्टीपल में लिख दीजिए। तो भाग देके ही मैं बता देता हूँ, ऐसे भाग दे लेंगे, x प्लस 1 का भाग इसमें देना है, दे लीजिए। कैसे देंगे? x क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 भाग दे लेंगे। देखो यहाँ पर 3 पावर यहाँ पे 1 है, तो किसका गुणा होगा? 2 का गुणा होगा, इसमें कितना हो जाएगा? 3, और इसका इसमें होगा तो प्लस का 1x²। ये घटा दिए जाते तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 9 से 1 चला जाएगा तो 8 बचेंगे। कौन से? प्लस के 8x²। 20x का क्या लेंगे? उतार लेंगे। यहाँ पे 2 घात है तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 घात से, लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे तो 8 है नहीं, तो यहाँ पे 8 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 8 का इसमें गुणा कराओ, क्या हो जाएगा? 8x², और 8 का इसमें 8 प्लस 8x माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 20x था, 20 से 8 गया, कितना हो जाए? 12x, और ये कितना है? प्लस का 12, ऐसे उतार आ जाएगा। यहाँ 12 है, प्लस का 12 लग लीजिए, x से x तो पहले से, तो 12 का गुणा x में 12x, और 12 का 1 में 12, कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसके गुणनखंड किस प्रकार से मिले हमको? इसलिए x प्लस 1, एक तो ये मिला। हम लोगों ने यूक्लिड प्रमेय पढ़ी थी, तो अपने यूक्लिड प्रमेय में क्या सीखा था कि इसका गुणा इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, तो इसका और इन दोनों का मैं क्या लिखूंगा? गुणनफल लिखते हैं, x² प्लस का 8x प्लस का 12 योग। अब इसके क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करेंगे कैसे? देखो
इसको इरेज कर ले, ये सब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए थी, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, ई क्या है, यहाँ पे क्या था भाई 12 था ना, 1 ये हो जाएगा x+1, इसको हम लोग को फैक्टर करने हैं, तो गुणा करने 12, जोड़ने घटाने में 8, तो +12 ऐसे करेंगे 12, तो 12 कब आएगा, 6 और 2 8 और 6 दूनी 12, तो इसको लिख लेंगे ऐसे x² + 6x + 2x और +12 को लिखेंगे 6 गुणे 2। यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे तो आप देखिए x+1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x+6 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 2 और x+6, यहाँ से निकल के आएगा x+1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया x+6 ये वाला कॉमन, और इसके बाद बचेगा क्या x+2। इसलिए अल्फा एक तो x+1 बराबर 0 कॉमन एंड x+6 बराबर क्या हो जाएगा 0 एंड हो जाएगा x+2 बराबर 0, ठीक है। ऐसे तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 के बराबर हो जाएंगी। यहाँ से x बराबर क्या निकल के आए -1 और ये x किसका मान होगा अल्फा का, तो एक अल्फा क्या होगा अल्फा का मान ये हो गया। यहाँ से बीटा x बराबर क्या हो गया -6, तो ये बीटा का मान हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर -6। इसी प्रकार यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो ये किसका मान हो जाएगा गामा का, गामा का क्या हो गया तो अल्फा बीटा और गामा ये वैल्यू आपकी तीन निकल चुके हैं, अल्फा बीटा और गामा। और गामा का मान क्या -2, अल्फा का मान क्या -1, ठीक है। यही पूछा था, करो। देखिए यदि बहुपद x³ की ax² + x + 3 का एक शून्य के है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये किसका मान है a का, ऐसे कैपिटल A कर ले, और ये किसका होगा b का, ये c का, और ये किसका मान होगा d का, ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं एक शून्यक अल्प a है, क्या है एक शून्यक a है, दिया है, क्या दिया है दिया एक शून्य मान ले क्या है अल्फा, जरूरी नहीं अल्फा मानेंगे, बीटा भी मान सकते हैं, लेकिन एक शून्य का मान क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा -b/a। अल्फा का मान क्या है a प्लस बीटा प्लस गामा, b का मान क्या है -a, देखो माइनस ऐसे -a रखेंगे, इसका मान क्या है 1 a प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का a हो गया, ये a इधर जाएगा तो बीटा प्लस गामा a माइनस a हो जाएगा, प्लस है ये वाली इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, समीकरण 1 बना लेना। आगे देखेंगे अल्फा, आप ध्यान से समझेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, पहले माइनस था, ये किस में आएगा प्लस में, c/a होता है कि नहीं होता। अल्फा बीटा, देखो अल्फा का मान रख लें, रखना पड़ेगा, तो अल्फा का मान क्या है a और बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और a, अल्फा का मान प्लस c का मान क्या है 1 और a का भी मान क्या है 1। ध्यान से देखिए तो ये पे मान किसका दिया बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा, यहाँ से अल्फा कॉमन नहीं है, बीटा प्लस गामा ऐसे मतलब
देखो यहाँ से क्या कॉमन है बताओ, ए कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस गामा। यहाँ से ए कॉमन ना है, बीटा प्लस गामा, क्या बीटा इंटू गामा बराबर में क्या आ जाएगा 1, और इसका मान क्या है 0। आप यहाँ लिख सकते थे चूंकि, ऐसे लिख ले, ऐसे लिखें या ये लिख लें, चूंकि बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया था 0। तो यहाँ से देखिए, इसलिए ए में गुणे क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए, ये तो 0 हो गया, तो लिखा नहीं जाएगा, बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा बराबर क्या निकल के आ गया 1। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला हमको भी और पता है, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी अपान ए। लेकिन ध्यान रखना क्या होता है माइनस। अभी बताओ अल्फा का मान क्या है, ए गुणे बीटा और गामा बराबर क्या हो गया माइनस का चिन्ह, डी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 1। अब ए में गुणे बीटा गामा का मान दिया है 1 बराबर क्या, एक का भाग देंगे तो -3, तो एक का गुणे 1 में क्या आ जाएगा, तो ए का मान निकल के आ गया। ये मेथड फर्स्ट था, दूसरी मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यही मेथड बेहतरीन है, ठीक है ना, हो जाएगा, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद पी एक्स क्यू माइनस की 5x² प्लस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए, दो शून्यकों का गुणनफल मतलब दो शून्य, भाई शून्य का आपके पास कितने होंगे 3, एक अल्फा होगा बीटा एक गामा। तो मान लीजिए दो का गुणनफल या तो इनका होगा या इनका होगा या इन दोनों का होगा, तो हमने तो ऐसे मान लिया अल्फा इंटू मान लिया दो का गुणनफल 12 हो गया। ये दिया था, क्या दिया गया, दिया है, एक बार सोचेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस की बी अपान ए। इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी, बी का मान कितना है, यही तो है, तो माइनस का 5 है, ए का मान कितना है 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ध्यान से देखिए तभी आएगा, माइनस माइनस प्लस और नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, 5 रहेगा, ये समीकरण 1 बना दिया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा माइनस की सी, वो प्लस का सी अपान ए। अल्फा बीटा का मान क्या दिया है 12 प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, सी का मान दिया है ये आपका माइनस की 2 और ए का मान 1। इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस की 2, ये इधर चले जाएंगे, यहां से क्या कॉमन है, ये हो जाएगा इधर माइनस की 2 और ये आ जाएगा माइनस की 12। यहां से क्या कॉमन है गामा, और गामा क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस की 12। समीकरण कितना बनाएंगे 2। अब एक समीकरण और हमसे बचता है, उसी को हालांकि पहले लगाना चाहिए था, उसी से
सॉरी -14, ठीक है ना। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा टी अपान माइनस की टी अपान ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी है 12, गुणे में क्या बचेगा गामा, ये तो बचेगा, और माइनस का चिन्ह, डी का मान क्या दिए 24, भाग हो जाएगा। बारह दूनी, तो गामा का तो मान निकल के आ गया माइनस का 2, ठीक है ना। अभी बताओ इसका मान अगर यहाँ पे रख दे, कहाँ पे, इसमें रख दे या इसमें रख दे, एक में रख दे, समीकरण 1 से कहीं किसी से भी लगा लो आ जाएगा। यहाँ पे रखते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का मान क्या रखते हैं माइनस की 2, बराबर में क्या दिए 5, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस का कितना हो जाएगा 5 2 7, समीकरण कितना बना दे 3 बना दे। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपके पास अल्फा इंटू बीटा है और ये जब समीकरण में 2 मान दिए होते थे अल्फा और बीटा, तब हम लोग इसका अल्फा माइनस बीटा वाला सूत्र लगाते थे, तो वही सूत्र प्रयोग होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस की अल्फा इंटू बीटा, लग जाएगा इसी से, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या दिए ये 7 का स्क्वायर भाग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 49 बात करता है, तो ये एक ही तो आएगा, तो एक का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया 1, समीकरण 4। अब इन दोनों को हल कर ली, समीकरण कौन कौन से 3 व 4 से, अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा माइनस बीटा 1, जोड़ने पर तो भाई अल्फा बीटा बीटा कहाँ से 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1, 2 से काट देंगे, ठीक है ना। अब इसका मान आप यहाँ पे रख दो के ना, कहाँ पे इसमें समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना था 5, अल्फा का मान 4, बीटा का मान पता नहीं, गामा का मान कितना था माइनस की 2, इससे ये चला गया तो 2 ही बचेगा 5, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बीटा बराबर क्या निकल के आ गया 3। तो ये तो पूछा गया था कि अल्फा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, गामा का -2, अल्फा का 3 और वो बीटा का 3 और अल्फा का निकला 4। निकल आएगी नहीं, कोई दिक्कत है करो।